कुर्रस उस्मान सीजन 2 एपिसोड 37। एपिसोड 36 का जो इख्तिताम हुआ वो बहुत ही जबरदस्त था, जिसमें आपने देखा कि उस्मान बे किले के अंदर दाखिल हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हवाले से क्या अर्तुगरुल का भाई सारिम क्या सीरीज में उनकी एंट्री हो रही है। अगली जो उस्मान बे की नजरें हैं वो इंगोल किले में है। इंगोल किला अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इंगोल किले को फतह तुर्गुत अरब करता है। क्या आने वाले वक्त पे उनकी भी एंट्री इसकी जो सीजन 2 में हो रही है, इस हवाले से बात होगी। किला फतह होने के बाद आया नकोला का क्या मंसूबा होगा। क्या आया नकोला को पता था कि किला फतह कर लिया जाएगा? अगर वो पता था तो वो क्यों अपने किले को हेलन के हवाले करके गया? इसकी क्या वजह है? क्या ग्यातू जो है कबीले पर हमला करेगा? क्या उस्मान बे तारुन खातून के वालिद को बचा पाएंगे? आइगल और गुक्तुक की शादी के हवाले से खुद मोहम्मद बुज़दाग क्या कहते हैं, उनका जो लेटेस्ट बयान है उसको शेयर करेंगे। आया निकोला और जो फेलातूस है उसको उनकी आपस में रंजिश होगी। उनका इन दोनों के इस किले की फतह के बाद उनका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। और अगर उस्मान बे को यह पता लग गया है कि यावक अरसलान इन सारी साजिशों में शामिल है, तो उस्मान बे यावक अरसलान से क्या करने वाले हैं, यही बात होगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मोहम्मद बुज़दाग के लेटेस्ट बयान के बारे में, जो उन्होंने आइगल और गुक्तुक की हवाले से दिया है। अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया क्या स्टोरी में गुक्तुक और आइगल की जो है शादी होने जा रही है, तो उन्होंने यही कहा कि ये दोनों जो किरदार है एक मुख्तलिफ आपको डिफरेंट रूप में नजर आएंगे, नए करैक्टर में नजर आएंगे, दोनों जो है आप इंडिपेंडेंट नजर आएंगे। तो ये एक छोटा सा बयान उनका जो हालिया उन्होंने बयान दिया, जिसको जो है तुर्की की सोशल मीडिया पे काफी उठाया गया है। तो इसका मतलब है कि जैसे कि बहुत से जो तजिया करने वाले हैं, जो कुर्रस उस्मान पे तजिया करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो है आइगल की और गुक्तुक की आने वाले वक्त में आपको मोहब्बत परवान चढ़ती नजर आएगी। हो सकता है ये बात ठीक हो। मोहम्मद बुज़दाग ने कोई क्लियर नहीं की ये बात, सिर्फ एक लाइन यही बोली है कि वो आपको दोनों नए किरदार में नजर आएंगे। इससे पहली बात तो ये साबित होती है कि जो गुक्तुक है वो बच जाएगा, क्योंकि पिछली किस्त में आपने देखा आखिर में कि उसको 4 से 5 तीर लगते हैं, जिसकी वजह से उसको काफी जो है नुकसान होता है और जख्मी होता है। तो पहली बात तो मोहम्मद बुज़दाग के इस बयान के बाद ये साफ बात क्लियर हो जाती है कि गुक्तुक जो है मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में मोहम्मद बुज़दाग खुद कहते हैं कि उनका किरदार जो है वो डिफरेंट नजर आएगा, और हो सकता है कि गुक्तुक और आइगल की लव स्टोरी शुरू हो सकता है ना भी हो। और ये भी पॉसिबल है कि आइगल की और गैंचा बे की भी लव स्टोरी शुरू हो सकती है आने वाले वक्त में। ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपको कह रहा हूँ। हो सकता है गुक्तुक की हो आइगल के साथ, या आइगल या गैंचा बे की भी लव स्टोरी शुरू हो सकती है। अब ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। अब बात करते हैं इस हवाले से कि अगर आया नकोला को पता था कि उस्मान बे जो है किले को फतह कर लेंगे, तो वो क्यों जो है यावक अरसलान के जिरगे में गए? क्या उन्होंने खुद किला हवाले किया? क्या उनका कोई प्लान था? तो पहली बात ये कि आया नकोला ये अच्छी तरह जानता था कि उस्मान बे हमला करेगा, और उसने जो है पहला तो उसको जंगल में भेजा कि उस्मान बे वहां से गुजरेगा तो उसको तुम जो है तीर मार के मार देना उसके फौजियों को उसको, और फेलातूस तो वहां पे इंतजार करता रहेगा, लेकिन उस्मान बे वहां से नहीं गुजरेंगे। लेकिन अगर आया नकोला को पता था तो ये क्या उसकी चाल थी कि उसने हेलन को किले में छोड़ा और फिर वहां पे चला गया। और उसकी चाल यही थी कि वो किले को फतह करने के बाद जारी बात है ग्यातू को भी इस बात का गुस्सा होगा कि उस्मान बे ने उसका हुक्म नहीं माना। तो आया नकोला का यही प्लान है कि वो ग्यातू का साथ देगा, ग्यातू को इस बात पे उभारने की कोशिश करेगा कि वो काई कबीले पर हमला करे, क्योंकि उस्मान ने उसका हुक्म नहीं माना। तो इससे ये तो पता लगता है कि आया नकोला ये जानता था कि किला फतह हो सकता है। तो उसका अगला प्लान यही है कि वो साथ देगा मंगोलों का, और मंगोलों के साथ मिलकर वो काई कबीले को तोड़ना चाहेगा, और यही उसका मंसूबा था। अब बात करते हैं कि उस्मान बे जब किला फतह करेंगे, किला तो वो फतह कर लेंगे, क्या वो जो तारुन खातून है उनके वालिद को बचा सकेंगे? तो मुझे ये लगता है कि तारुन खातून के वालिद को या तो पहले ही मार दिया जाएगा या फिर उनको कहीं और ले जाया जाएगा। हो सकता है उनको इंगोल किले में ले जाया जाए, क्योंकि उसको अगर ये आया नकोला को ये पता था कि ऐसा हमला हो सकता है, तो फिर ये उसकी हिकमत अमली हो सकती है कि तारुन खातून के वालिद को या तो वो मार देगा या वो इंगोल किले में ले जाएगा। और इसलिए जब उस्मान बे
जब किला फतह करेंगे तो हमने एक तस्वीर में देखा है गौर से कि जब किला फतह करने के बाद उस्मान बे खिताब कर रहे हैं तो तारुल खतून भी वहां पे मौजूद है। तो अगर तारुल खतून वहां पे मौजूद है तो उसके वालिद को भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तारुल खतून के वालिद को या तो मार दिया जाएगा या इंगोल किले में जो है कैद कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में मजीद तारुल खतून से काम लिया जा सके। लेकिन अब तारुल खतून काम तो करेंगी, लेकिन आय निकोला का नहीं, उस्मान बे के मंसूबे के मुताबिक अब वो चलेंगी। क्या जो है बहुत क्वेश्चन है इस टाइम चल रहा है बहुत सी वीडियोस में, क्या तारुल खतून और उस्मान बे की शादी हो जाएगी? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। ये तो साफ आपको मैं बता दिया कि एक प्लान है, प्लान के मुताबिक ये चल रहा है। बिल्कुल उनकी जो है किस्त नंबर 37 में शादी नहीं होने वाली, और ये तो आप देखेंगे भी। अब बात करते हैं इस हवाले से कि जो अर्तुगरुल का भाई सारफ है, क्या उसकी एंट्री हो सकती है सीजन 2 में 37 एपिसोड या 38, 39 अगली 2 से 3 एक साथ में? तो बात यह कि सीजन 1 में तो उनकी एंट्री कराई गई थी, लेकिन सीजन 2 में उनकी एंट्री शायद ना हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह हो सकती है कि सीजन 2 में ऑलरेडी बहुत से कैरेक्टर नए डाल दिए गए हैं, तो हो सकता है कि उनकी एंट्री ना करवाई जाए, या ये भी हो सकता है कि उनकी एंट्री चंद लम्हों के लिए अगली आने वाली एक साथ में आप देखें भी, खुद भी पॉसिबल है। लेकिन अर्तुगरुल की वफात पे उनकी एंट्री नहीं हो रही, ये तो पक्की बात है। बहुत सी वीडियोस में उनको दिखाया गया कि उनकी एंट्री होती है, लेकिन उनकी एंट्री मुझे नहीं लगता सीजन 2 में फिलहाल हो रही है। आगे जाके अगर उनकी एंट्री हो जाए 5 से 10 किस्तों में तो कुछ कह नहीं सकते। अब बात करते हैं तुर्गुत एल्ब के हवाले से, क्योंकि उस्मान बे की अगली नजरें जो है इंगोल किला पे है। क्या इंगोल किला फतह किया जाएगा? अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इंगोल किला को फतह करने वाला तुर्गुत एल्ब है। तो फिर क्या तुर्गुत एल्ब की वापसी करवाई जाएगी? तुर्गुत एल्ब चंगेज जोशफन जिन्होंने अर्तुगरुल के 5 सीजन में काम किया, क्या वही होंगे? तो मुझे लगता है कि तुर्गुत एल्ब की एंट्री तो होगी, लेकिन किरदार को बदल दिया जाएगा। अगर इसी सीजन में इंगोल किले को फतह करते दिखाया जाता है तो यकीनन हिस्ट्री के मुताबिक तुर्गुत एल्ब को दिखाया जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि जो चंगेज जोशफन है वो ये किरदार अदा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो। अब बात करते हैं इस हवाले से, क्या गियातू काई कबीले पर हमला करेगा? क्योंकि जब उस्मान बे उसका हुक्म नहीं मानेगा तो उसका अगला लाहे अमल क्या होगा? आया निकोला की तो पूरी कोशिश होगी ये गियातू इस कबीले पर हमला करे, लेकिन गियातू हमला नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यावक अरसलान जो कि फंस चुका है जेरी कुताई के बयान के बाद, तो उस्मान बे जो है जब गियातू इस हमले की तैयारी करेगा तो जेरी कुताई को आगे कर देगा, जेरी कुताई सारा बता देगा यावक अरसलान के बारे में। तो इस तरह हमला तो नहीं करेगा वो, ये तो पक्की बात है। तो हमले को इसी तरह रोका जाएगा जेरी कुताई के बयान के बाद कि जो कुछ इसमें था वो यावक अरसलान का किया जा रहा था। अब जब उस्मान बे को ये पता है यावक अरसलान का किया जा रहा है, तो यावक अरसलान के साथ वो क्या करेंगे? तो यावक अरसलान को उसी टाइम इस्तेमाल में लाया जाएगा जब गियातू कबीले पे हमला करने के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन उस्मान बे यावक अरसलान के साथ कोई ऐसा नहीं करने वाले कि या उसको कैद कर दे या मार दे तो तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले वक्त में यावक अरसलान भी आपको उस्मान बे का एक साथी के तौर पर नजर आएगा, सल्तनत बनाने में उनका अहम किरदार होगा। अर्तुगरुल की वफात जो कि इसी किस्त में पॉसिबल है, उसकी वफात के बाद सरदारी की जंग शुरू हो जाएगी। सरदारी की जंग में दुंदार बे और सऊची बे तो है ही, उस्मान बे भी हो, जारी बात है उस्मान बे है, लेकिन हो सकता है गुंदूज को भी सरदारी की जंग में देखे। दुंदार बे क्या उस्मान के हाथों कत्ल हो जाएगा? ये अगर हिस्ट्री में देखे तो ये है भी, उसको ठीक तरह से नहीं भी कहा जा सकता। हाँ, अभी की मैं बात नहीं कर रहा कि इस किस्त में दुंदार को मार दिया जाएगा। आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि दुंदार बे को उस्मान के हाथों ही मरेगा। लेकिन क्यों मरेगा? क्योंकि उसकी साजिशें इस हद तक चली जाएंगी कि जो कबीले को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हो सकती हैं। तो इन्हीं साजिशों की सजा जो है उसको उस्मान बे के हाथों मिलेगी, और इन दी एंड सरदारी की जो जंग है वो उस्मान बे ही जीतेगा। लेकिन ये जंग ज्यादा जोर पकड़ेगी अब जब अर्तुगरुल की वफात होगी, और ये किस्त नाज़रीन 9 दिसंबर को नशर की जाएगी। आप हमें बता सकते हैं कि क्या अर्तुगरुल के भाई सारम की वापसी आप इस सीजन 2 में देखते हैं या नहीं देखते हैं?
امید ہے آپ کو اس ڈرامے کا شارٹ ریویو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.